तो देखो लास्ट जो क्लास थी बच्चे हमने 3 ऐप पे जो पढ़ा था दैट इज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का, जो बच्चों ने बोला कि सर हमें ग्राफिकल जो क्वेश्चन है नहीं समझ आ रहे थे या जिनको डाउट था, तो मैं उसके 2-3 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बाद हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो देखो एरिया अंडर कर्व ग्राफ की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो है ग्राफ बनाया। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमने देखा था, हमें ये 3 इक्वेशन जो है हम डिराइव करते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ऑब्वियसली जब हम वेलोसिटी इनटू टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो जो उसके अंदर एरिया आता है ना बेसिकली, तो वो हम क्या बोलते हैं, वो हमें किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। जो एरिया अंडर दिस कर्व होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बार कर ही लेते हैं ताकि आपका एक डेरिवेशन वाला पार्ट है जो वो भी हो जाए। जिन्होंने 9th में, जिनको तो मैंने पढ़ाया है बच्चे, होपफुली उनको याद होगा। हमने यहाँ से बोला था कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है जैसे, है ना, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है t, तो ये भी t होगा, है ना। और यहाँ से u से लेके इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, तो ये जो वेलोसिटी है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, v, ये पूरी टोटल v है और यहाँ से लेके यहाँ तक u है। तो यार देखो ये वाली कितनी हो जाएगी, v माइनस u हो जाएगी, है ना। दिस विल बिकम v माइनस u, क्योंकि ये टोटल v है और इसमें से छोटा सा ये u है। यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन किया, और अभी हम स्लोप का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिव अस अ एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर मेरी इनिशियल में कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, फिर मैंने वेलोसिटी को चेंज किया तो ये बन गया। तो देखो यहाँ हम 9th क्लास में एक चीज करते थे कि चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करें तो v माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास कुछ ऐसा सा आता था at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और आप बोल सकते थे यहाँ से कि v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो ये हमारे पास क्या आती थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी, है ना। तो इसको हम मार्क कर लेते थे 1। फिर हम बोलते थे अब बात करो एरिया अंडर कर्व की। एरिया अंडर कर्व जो है वो मुझे क्या देता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इज आपको जो एरिया अंडर कर्व है वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो एरिया अंडर कर्व मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये आपको 2 तरह से हम एरिया निकालते थे, एक आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जिनको ट्रेपीजियम दिख रहा है यहाँ से देखो, ये ट्रेपीजियम की एक साइड है, ये एक साइड है, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना। तो एरिया अंडर कर्व मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देखो यहाँ से लिखा एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या होता है, s। तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। तो एरिया मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू s। तो यहाँ से आप बोलेंगे क्या सर, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस, अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ये वाला है BAC, इसका बेस कितना है, ये AC, है ना, लिखें AC इंटू हाइट कितनी है BC। और अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है O से लेके D तक, और ब्रेड्थ कितनी है C। और देखो ये U है तो देखो ये भी U है, इतना 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 इतना, ये भी क्या होगा आपका U ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ से क्या होगा, हाफ इंटू आप बात लिख सकते हैं दैट इज OD इंटू कोई भी ले लो, OA ले लो, CA ले लो, एक ही बात है, ठीक है। OA भी सेम है और CD भी सेम है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वुड बी हाफ इंटू AC, A से लेके C की जो वैल्यू है वो आएगी T। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है, T चल रहा है ना, ये तो T होगा। BC की वैल्यू कितनी है, V माइनस U प्लस OD इंटू OA। OD आपके पास कितना है, टाइम, इससे इंटू OA कितना है, U। तो देखो यहाँ से आप बोल सकते हैं हाफ इंटू V माइनस U की वैल्यू, V माइनस V की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 80 है। तो कितना आ जाएगा, ये तो T ऑलरेडी है, एक T और आ गया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आ गई और ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
ये ग्राफिकल मेथड था आपका। थर्ड जैसे हमने बोला, अगर हम बोलते हैं कि सर इसको अगर हम ट्रेपीजियम से निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम बन रहा है ऐसा सब कुछ, ये एक साइड है, ठीक है, और आपको ऐसे दिया हुआ ट्रेपीजियम, ये भी ये ट्रेपीजियम, और ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर जो हाइट है इसकी वो कैसी है, ये हाइट है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो दिस इज v माइनस यू, दिस इज u, दिस इज t, दिस इज t, और दिस इज ऑल्सो। तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये परपेंडिकुलर हाइट। अगर हम इसको ऐसे व्यू कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं इसको आप समझ गए होंगे तुम लोग। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बननी थी वो कुछ ऐसी बननी थी, लाइक दिस। इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ग्राफिकल मेथड आगे भी मुझे एक बार करवाना ही था वैसे भी। तो यहाँ से जब आप एरिया अंडर कर्व निकालेंगे फिर से वो कितना होगा, दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर कर्व वुड बी डिस्प्लेसमेंट एस के इक्वल है ना। फिर हमने बोला एरिया अंडर कर्व, ये ट्रेपीजियम बन कैसा है, देखो इसको हम ऐसे, ये ऐसे है, एक बार इसको 90 डिग्री पे और घुमा दो, अगर 90 डिग्री पे ऐसे घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसे करो तो नीचे वाला ऐसे कुछ, इसको ऐसे घुमा दोगे, रोटेट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बेसिकली जो आपकी बड़े वाली साइड है, बड़े वाली साइड टोटल ये पूरी v माइनस यू है, ठीक है, और ये छोटा सा u है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो पूरी लेंथ है इट इज v माइनस यू, दिस इज u एंड दिस इज, यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी। ट्रेपीजियम का आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो कुछ ऐसा आएगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स u, आपके पास पैरेलल साइड आएंगी, एक तो आएगी तो कुछ टोटल, ये यहाँ से भी टोटल जो v रहेगा ना, दिस इज v, दिस इज v माइनस यू एंड दिस इज v, सॉरी टोटल v है ना, यहाँ से ऐसे था ना हमारा ग्राफ, ये v है और ये t है ना, तो ये टोटल v है। तो इट वुड बी v प्लस u इंटू हाइट कितनी आएगी आपका, टाइम, सो इट वुड बी, सो अब देखो जो पहली इक्वेशन से हमारे पास कुछ ऐसा आया था, आई थिंक at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कुछ ये है, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a, सो इट वुड बी हाफ इंटू v प्लस यू, v माइनस यू इज इक्वल्स टू s, देखो यार ये बन जाएगा a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट वुड बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a भी था, तो ये a वहाँ चला जाएगा, 2a। तो ये आपके पास क्या बनेगा, बेसिकली 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। बट काइनेमेटिक्स में हम एक इक्वेशन और पढ़ते हैं जो nth टर्म के लिए है ना, उसको हमें बाद में करना है। बट स्टिल जो मेरा लॉजिक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि एरिया अंडर कर्व ग्राफ मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये हमारा जो लॉजिक हम उसको है, तो उसी क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, ट्रेपीजियम की अगर वैल्यू दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो वही हमने किया, हमने बोला ठीक है सर इसकी वैल्यूज दे देते हैं अब। तो आई होप अब सबको समझ आ गया होगा कि एरिया अंडर कर्व ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है आपका बच्चे ऐसे बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल चलो क्वेश्चन देखते हैं जो हमने किए वो क्वेश्चन कैसे होंगे, लाइक दिस। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, ये टाइम है, सेकंड में दिस थिंग आपको ट्रेपीजियम ही ले लिया हमने जैसे, है ना। तो मैंने क्लास में भी करवाया था ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला यहाँ से जो वैल्यूज हैं कुछ हम वैल्यूज ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्लास में जो किया था वो ये था, ये 0 से 10 है और
0.57 और जो ये है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज सेकंड, ये होगी है ना। जो इसकी वैल्यू दी थी मैंने वो आपको दी थी, आई थिंक शायद 50 दी थी। तो मैंने बोला था यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो कितनी होगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, दैट वुड बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो यार सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करें तो जो ये टोटल लेंथ है ये 10 है, यहाँ से लेके यहाँ पे 10 है, लेकिन ये वाली कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 10 प्लस 2 इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 50। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 50। तो काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 300 मीटर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला इसके अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाइए। तो आप बोलेंगे ठीक है सर यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है ये बेसिकली, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू दी लाइक दिस, जो ये सेंटर में वैल्यू है ये 5 है ना। तो यहाँ बोलोगे ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इज 10, दिस थिंग, हाइट इज दिस, तो हाइट 12 है, 60 मीटर क्या जाएगा आपका आंसर है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैंने जो हमने क्लास लगाई थी। तो इसी थोड़ा सा इसका कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया था कल, वो ये क्वेश्चन था लाइक दिस। वैल्यूज चेंज करना, चलो वैल्यूज नहीं चेंज करते, हम वैसे ही रखेंगे क्वेश्चन को। जिन्होंने ये क्लास लगाई हुई थी और आप आगे क्लास को इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं, वो हम क्वेश्चन आगे मैं इंटीग्रेशन कराने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कुछ लाइक दिस। फिगर था मेरे पास, फिगर इज लाइक दिस, आपके पास फिगर था, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, यहाँ आपका टाइम है इन सेकेंड्स। फिर देखो यहाँ से जब देखोगे मैंने कुछ ऐसा सा फिगर बनाया, ठीक है। और यहाँ मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स कैसे हैं, ठीक है, ये मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स बन रहे। तो हमने यहाँ देखा कि जो वैल्यूज है हमारे पास वो कुछ ऐसी थी, दिस इज 0.50, दिस इज 0.75 एंड दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। और जो परपेंडिकुलर हाइट्स हैं ये आपको दी हुई है, ये वाली हाइट जो है आपकी 20 है और ये वाली जो हाइट है आपकी 50। उसने बोला एक ग्राफ है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम की जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा सा बना, और हमें बोला गया कि बच्चे ये बता दो कि इसमें मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है ना। तो देखो अगर मुझे हमें पता है एरिया, ये हम आपको क्लियर होना चाहिए बस दिमाग में, दैट इज एरिया अंडर कर्व जो होता है सर जी वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। एरिया अंडर जो कर्व है सर वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे ठीक है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं इस एरिया को बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, दैट इज फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये है आपका, थर्ड ये है और फोर्थ ये। तो देखो एक एक करके देखेंगे कैसे। तो फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से देखिए हाफ इंटू, यहाँ 0 से लेके ये 0.50 है ना। और जो हाइट है ना, इसकी हाइट देखिए परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 20, तो कुछ ऐसा होगा है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, दैट इज 2 इंटू 10 0.50 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बेसिकली ये 5 एरिया है तो हम मीटर स्क्वायर में चलते हैं, ठीक है। आज अब करते हैं सेकंड केस में है, तो ये बेसिकली कितना डिफरेंस है 0.50 से 0.7, लेकिन ये फिगर बेसिकली बन क्या रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये सेकंड फिगर है ना। ये इसकी क्या है बेसिकली ब्रेड्थ है, और जो ये वाली चीज़ है ये क्या है इसकी लेंथ है ना। तो अगर लेंथ है तो आप बोलोगे ठीक है सर ये डिफरेंस जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है,
केवल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, ये होता है। और यहाँ से हम बोलेंगे लेंथ कितनी है, लेंथ तो 20 है और जो ब्रेड्थ है वो आ जाएगी 0.50, इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली, है ना, 0.50 और 0.7 कितना होगा, 0.25 होगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 25/100 और 25/4, ये भी 5 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट आया थर्ड, देखो थर्ड वही फिगर है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, फिर से ट्रेपीजियम ही बन रहा है, ये एक साइड है, ये वाली, है ना, ये एक पैरेलल साइड है और ये इसकी क्या आ जाएगी, ट्रेपीजियम, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी, है ना, ये, ठीक है। तो अगर आप इसको निकाल, देखो इसको करने के कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं सर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बात तो एक ही है, जैसे हमने इक्वेशन निकाली थी वैसे ही इसको निकालना है ना। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड फिगर है, ये बेसिकली ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो एक स्मॉल साइड ये है, लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है, ठीक है। हाइट कौन सी रहेगी, ये वाली, जो ये परपेंडिकुलर हाइट है ना। तो अगर हाइट की बात करेंगे तो यहाँ से एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यार देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट करेंगे तो हाफ इंटू ये लेंथ कितनी है 20 प्लस बड़े वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है 50 प्लस हाइट, हाइट कितनी होगी, हाइट ये जो ऐसे जाएगी, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेसिकली 0.25 मिली, 25/100 या कभी वैल्यू देता हूँ, तो आ जाएगा हाफ इंटू 70 इंटू 1/4, 0.12 का मतलब 1/4 ही है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 35, 8.75 ना। अच्छा अभी तो क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, आप इसको S1 नाम देके इसको मीटर कर लीजिए, है ना, ये S2 है डिस्प्लेसमेंट, ये भी मीटर्स और ये भी मीटर्स में कर दी, ये S3 है, ठीक है। फोर्थ फिर से क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये राइट ट्राइंगल, इसका बेस और ये इसकी हाइट, तो इट वुड बी हाफ इंटू 1, बेस 1 होगा ना, 1 से 2 इंक्रीज हो रहा है और हाइट कितनी है 50, तो आई थिंक 25 मीटर। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आपका S4 आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी 5 + 5 प्लस 8.75 प्लस 25, और बोल सकते हैं 25 + 5 35, 35, 43.75, ये आया आपका एग्जाम्पल ग्राफ। तो आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा, तो यही हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में भी मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करने हैं बाकी क्वेश्चन, तो हम देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या रहेगा। मैं आपको 2 जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी अगर आप दोनों स्टूडेंट क्लास में कर लिए थे तो रेस्ट ऑफ द क्लास आप कर सकते हैं बाद में ट्राई, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन आपके पास आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप ये 2 क्वेश्चन जो है ट्राई कर सकते हैं खुद। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम सेकेंड्स, तो वही करवा रहा हूँ जो हमने वीडियो में किया था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपके पास जो इक्वेशन है बहुत छोटी है, कभी 1 2 5, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन एक छोटा सा चेंज है, ये ग्राफ नीचे की तरफ है, ठीक है। जो वैल्यूज है आपकी वो कुछ ऐसी हैं, आप देख सकते हैं। तो इट वुड बी ये 1 है, उस ट्राइंगल नहीं आया इसमें, बाकी सब कुछ सेम है, 2 3 दिस इज 4 दिस इज 5, और जो हाइट वाली वैल्यूज है आपकी वो है दिस इज 0 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20। ऊपर वाली हाइट है वो आपकी 15 है, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, ये 15,
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था हमने जो किया था 3 नंबर पे, तो उसका जो ऑप्शन अगर जो करना चाहते हैं तो उसके जो ऑप्शन थे वो कुछ ऐसे हैं। 20 मीटर आपको पता नहीं क्या निकालना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, 20.5 मीटर, 2.5 मीटर एंड 22। आप ये चारों ट्राई कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन अगर जो अब मैं थोड़ा और क्वेश्चन जो है बढ़ा रहा हूँ वो अब देख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। तो वो क्या होगा क्वेश्चन, देखो यहाँ तक सबको समझ आया होगा कि एरिया अंडर। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था टॉपिक बिकॉज आई वांट कि थोड़ा इजी टॉपिक पहले आ जाए। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि सर देखो हमारे पास काइनेमेटिक्स की, ठीक है, काइनेमेटिक्स जो हमने बोला कि जब हम बॉडी को पढ़ते हैं, जो कोई चीज़ मोशन में हो बट हमें उसका कॉज ना पता हो, तो काइनेमेटिक्स की 3D 4 इक्वेशन आती है। एक इक्वेशन हमारे पास एक और बनती है जो हम बात करते हैं V = U + AT, जैसे आप लोगों ने बच्चे आई होप और सबने टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज AP, हम क्लास 10 में पढ़ के आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक nth टर्म का भी एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज उसको हम बोलते हैं S nth = वो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज P प्लस ये एक इक्वेशन जो है आपको नहीं पता, बाकी आपको आई थिंक सब ये बढ़िया मैंने अभी डिराइव भी करवा दी है, तो वो आपको समझनी ही है ये कैसे है। सो S nth कैसे आती है, S nth का मतलब क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देखो काइनेमेटिक्स की जब इक्वेशन की बात करते हैं तो बड़ा एक सिंपल सा हमारे पास इसको समझने का एक लॉजिक है। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पर आके रुक जाता हूँ, मैं यहाँ ऐसे टोटल जो मैं n चला रहा हूँ तो n लिख दीजिए, है ना, n डिस्टेंस। तो n से अगर हम पहले की बात करें, मैं जस्ट पहले की बात करूँ तो क्या होगा, n - 1 होगा। अगर हम जस्ट पहले की बात करें तो क्या होगा, n - 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर n - 1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने बोला कि ये टाइम मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मैं टाइम n की बात कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर टाइम कितना है, n - 1। ऑब्वियसली होगा ना कि जब यहाँ टोटल मैंने 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर 10 था, तो 10 से पहले कौन सा होगा, 9 होगा ना। अगर यहाँ पर 20 था तो 20 से जस्ट पहले कौन सा होगा, 9 - 20 - 1 दैट इज 90। तो लेकिन ये कहता है कि nth का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच का, अगर हम इन दोनों के बीच का निकालना चाहते हैं सर, 20th और 19th के बीच का पॉइंट्स में जो nth है कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो वहाँ पर डिस्टेंस कितना था, या टाइम तो पता ही हुआ, डिस्टेंस कितना था, है ना, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है, तो देखो सॉरी यहाँ से आपने पढ़ा है, और जो ये डिस्टेंस है बेसिकली जो यहाँ तक ये n - 1 है और यहाँ तक ये वाला n है। तो अब देखो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से हम बोलेंगे ठीक है सर हमें जो इक्वेशन पता है, हमें ये पता है कि अगर s जो है t टाइम के लिए होता है, तो आपने सब पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, यही तो होता है अगर t टाइम की बात कर रहे हो ना, तो t टाइम के लिए ये इक्वेशन होती है ना। वही जैसे मैं यहाँ बोलूँ st गुना कर up प्लस हाफ at²। लेकिन अब जैसे हम दोनों की इक्वेशन निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ s फॉर लाइक n के लिए कितना होगा, क्योंकि टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना, ये ठीक है। फिर मैंने बोला s फॉर n - 1, तो इट विल बी un - 1 प्लस हाफ, बस सब टाइम की जगह पे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना। अगर आप यहाँ x लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ux प्लस हाफ x²। अगर आप टाइम की जगह पे कुछ और लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी ना वैल्यू। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये 3 क्वेश्चन आई आपकी, है ना। हमने सिर्फ इसको उठाना, अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो बीच का nth जो टाइम है वो आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो वो कैसे आएगा, अगर हम nth टर्म को माइनस कर देंगे, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय n की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल अब यहाँ लिखना है, दैट इज डिस्टेंस
ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। कि nth सेकेंड का क्या मतलब है बेसिकली ये वाला कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया, तो वो क्या होगा बेसिकली यदि nth की बात कर रहे हैं दैट विल बी Sn माइनस 1। जितना डिस्टेंस इसमें से जितना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो वो इसने इस दौरान में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो डिस्टेंस होगा। तो देखो ये आपने कैसे निकालना है, इट वुड बी un प्लस हाफ am स्क्वायर माइनस ये वाला, तो मैं इसका माइनस यहाँ लिख रहा हूँ बेसिकली माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा जब यहाँ